मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर धनौरियास। अगली क्लास में आपका स्वागत है। रीजनिंग के हम लोग विविध टाइप जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं शब्द निर्माण संबंधित, चाहे शब्दकोश हो, चाहे उसमें आगे पीछे दाएं बाएं आपका, ठीक है, निर्माण करने के बाद उसमें दाएं बाएं पूछता है, ये सब क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसी सीरीज में आपके अगले क्वेश्चन आते हैं जिसमें वर्णमाला के दाएं बाएं दोनों छोर देखा जाए कितने अक्षर हैं उतने अक्षर बीच में होते हैं। इस टाइप क्वेश्चन या कौन शब्द से निर्माण होगा अथवा नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को चर्चा करेंगे हम लोग आज। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। काफ़ी बच्चे उसको लाइक शेयर भी कर रहे हैं, थोड़ा आप प्रयास करिएगा और बच्चे जोड़ा जाए जिससे हम लोग लाइव आ सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखा है मैथमेटिक्स में ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर युग्म है, ये आपको ध्यान रखना, अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये समस्या ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ये कहा गया, ये आपका लैंग्वेज लगभग सब में ऐसी मिलती है, आपको दोनों साइड से देखना होता है, ठीक। जैसे इसको नंबरिंग करके देखोगे तो समस्या ये होती है, एक तरफ देख लेंगे हम, दूसरी दिक्कत हो जाएगी आपको, तो आपको इसको पढ़ के देखना होता है। जैसे MNOPQRST, ये आपको पहला हो गया, MNOPQRSTUVW नहीं मिला, एक मिल गया आपका, ठीक है। ABCDEFGHIJ नहीं है, TUVWXYZ, TUV दोनों पर देखना होता है, ठीक है। HIJKLMNO, HIJK मतलब दोनों साइड में जहाँ से अक्षर हो उसके आगे पीछे देखना है, ठीक। जैसे EFGHI, ई से आपका I, EFGHI, JK, EFGHI नहीं, MNOPQR, MNOPQR नहीं मिला, ABCDE, ABCDEFG नहीं मिला, TUVW, TUVWXYZ, IJK, IJKLMNOPQ नहीं मिला, CD, CDEFGH, IJKL, STUVWXYZ। तो आप कहेंगे इसमें कितने युग्म होंगे, तो आप कहेंगे दो युग्म, ठीक है। दो अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ड हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस टाइप से आपको गिनती करनी होती है। और ये एक क्वेश्चन आपका ये मान लीजिए फिक्स होता है, हर पेपर में लगभग पूछ लेता है। इसमें पूछ रहा है CORPORATE में कौन सा कॉर्पोरेट में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच प्रत्येक के बीच उतने अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये आपकी लैंग्वेज लिखी मिलेगी, ठीक है। और ये लगभग क्वेश्चन हर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक। तो एक नंबर का है, आपको गिनती करनी है दोनों तरफ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, गिनती आपको दोनों तरफ से करनी है। जैसे CDEFGHIJK नहीं मिला, नहीं की बात, ठीक है। OPQRSTUV जो जहाँ है वहीं होना चाहिए, ठीक। RSTUVWX, PQRST, ठीक है, PQRSTU नहीं है, OPQRSOP, ठीक, OPQRS, RST, ठीक, RST। और जब देखें हम लोग ABCDEFG नहीं आ रहा, आगे देखें हम लोग TUVWXYZ, EFGHIJKLM। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने युग्म आपके बन रहे हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, आप कहेंगे 4 युग्म आपके संभव है, ठीक है। चलो अब की बार आगे देखते हैं हम लोग, संभवतः थोड़ा सा ब्लर कर रहा हो, चलो ये फिर देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है CAMPAIGN, ये दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कितने अक्षर युग्म के
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार विस्तृत किए जाएं तो अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको पहले आप क्रम से लगाइएगा, ठीक। क्रम से कैसे? अब उसको वर्णमाला के अनुसार क्रम पे लगाना है तो सबसे पहले कौन आएगा? ए, ठीक है। फिर इसमें आपका कौन है? डबल ए है आपका, तो 2 ए हो गए, ठीक है। अब देखेंगे डबल ए है। इसके बाद में जी सी आएगा, सॉरी सी भी तो है आपका, सी जी आई आई एन एम पी, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, आई एम एन पी, ठीक। तो आप देखेंगे क्रम से अगर देखा जाए तो केवल एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान नहीं बदला है। देखो सभी अक्षर आपके चेंज हो रहे हैं, ओनली आपका एक अक्षर आपका स्थान अपरिवर्तित रहता है, अतः ऑप्शन बी सही। आप कहेंगे एक अक्षर का स्थान अपरिवर्तित, ठीक भाई। ये उसने कहा कि इसको वर्णमाला क्रम में लगाया जाए, विस्तृत किया, कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सेम क्वेश्चन, GATHER, बाएं से दाएं क्रम से लगाना है आपको। तो पहले कौन आएगा? ए आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा? इसमें ई है, फिर आपका GH, ठीक है, RT। तो आप देखेंगे इसका सभी का स्थान चेंज हुआ, केवल एक ऐसा आपका एच है जिसका स्थान नहीं बदल रहा है, अतः आंसर आपका एक सही। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते रहते हैं, ठीक। अगला देखिएगा, शब्द एप्लीकेशन में ऐसे कितने युग्म हैं जिनको आगे की दिशा में जिनके बीच उतने अच्छे जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। अब उसने कहा केवल आगे की दिशा में देखना है, तो एक ही दिशा में आपको देखना है, बाकी दिशा में आपको नहीं देखना है, ठीक है। हाँ करो, ठीक। जैसे ABCDEFGHI, एक मिल गया आपका, ठीक। अब पीछे नहीं गिनना, ठीक है। PQRSTUVWXY नहीं, PQRSTUVWX, LMNOPQRS, IJKLMNO नहीं है, IJKLMNO, IJKLMNO नहीं, CDEFGH, ABCDE, TUVW, IJKNO, ON है, NO होता तो हो भी जाता। तो आप कहें केवल एक अक्षर ऐसा है जिनके उतने अक्षर केवल एक दिशा आगे दिशा में कहा गया, दोनों दिशा में कहता ना डिफाइड करे तो आप दोनों तरफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ आपका आंसर आएगा एक। चलो आगे देखिए हम लोग, आगे कह रहा है आपसे कि BORINGLY के अक्षरों में कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने अक्षर इतने वर्णमाला में होते हैं, आगे पीछे दोनों दिशाओं में देखना है। तो आपको अब दोनों दिशाओं में देखना है, अब वो ना कहे तभी दोनों दिशा में देखना है। अगर डिसाइड ही कर दे कि एक ही दिशा में देखना है तो आपको एक दिशा में देखना होता है, ठीक है। NGLY ये आपका दिया गया। अब इसमें से आपको दोनों तरफ देखना है, जैसे BCDEFG, HI नहीं, OPQRSTU, OP नहीं, RSTUVW, RST, IJKLM, तो L मिल गया, आप देखो IJKL, ठीक है। L आपका दिख रहा है, NOPQ, NOPQR, GHI, GHI, देखो ध्यान से, GHI, LM, LMNO, LMN, ये आपको मिलना, देखो N से, LMNOPQR, YZ। तो आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 आपके ऐसा है, 3 से अधिक आप कह देंगे, अतः ऑप्शन ए सही है। मतलब 3 तो हैं, उससे अधिक, ठीक। चलो अगला देखते हैं, लिखा हुआ है ऐसे कितने युग्म हैं, दोनों पीछे देखना है आपको, दो अक्षरों के बीच उतने अक्षर हैं वर्णमाला में होते हैं। तो बस आपका दोनों तरफ आपको BANGLE को दोनों तरफ देखना है आपका, ठीक है। जैसे BCDE
G नहीं मिला, ए ए बी पहला हो गया, ए बी सी डी ई, देखो ध्यान, ए बी सी डी ई, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी नहीं है, जी एच आई जे, एल एम एन, एल एम एन ओ पी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे। तो 1 2 3 4 आपके मिल रहे हैं, तो कंडीशन वही है, 3 से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है कि ऐसे कितने शब्दों के कितने युग्म के बीच, दो अक्षरों के बीच दोनों दिशाओं में उतने होते हैं जितने की वर्णमाला दिए गए। तो ये अभ्यास के लिए एक हम बता दिए रहे आपको, आप इसको घर पे रिवाइज करिएगा, ठीक है। जैसे ए डी वी ई आर टी आई एस ई, इसमें कितने हैं आपको ही बताना है, ठीक। तो देखें हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो आगे देखते हैं, डी ई एफ जी एच आई, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, डी ई, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच, आर एस टी यू बी, आर एस टी यू बी, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, आई जे के एल एम एन ओ, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ओनली एक आपका निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइप पे आपको देखना है। ये आपके दो सेम है, 8 मैंने बता दिया आपको, 9 10 आप करिएगा, कमेंट में बताइए इसका कितना सही आएगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। अगला पूछ रहा है कि ए एन टी एच आर ओ पी ओ एम ओ आर पी एच आई एस एम के पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, पुनः अगले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, इसी प्रकार परिवर्तन किया जाए, बाद में 12वां अक्षर परिवर्तन जारी रखा जाए, तो क्रम से पहला क्रम परिवर्तन कर लेते हैं। शुरुआत के 4 उल्टे करना है, ये 4 उल्टे, फिर ये 4 उल्टे, फिर ये 4 उल्टे, तो हो जाएगा एच टी एन ए, इसका उल्टा करोगे ओ पी ओ आर, इधर करेंगे पी आर ओ एम, इधर करेंगे एम एस आई एस, ठीक है। चेंजमेंट हो गया। अब जो दाएं बाएं कहे, इससे पहले वीडियो में बताया था हमने, आपको ध्यान रखना है। तो परिवर्तन के बाद क्रम में 12वां अक्षर कौन सा होगा, आगे से यही क्रम जारी रखा जाए, तो परिवर्तन के बाद 12वां अक्षर पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या आएगा, एम आपका आएगा, अतः ऑप्शन सी सही, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। अब इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा अक्षर बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। तो हालांकि सबसे हो जाता है, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि दिए गए अक्षर के सबसे पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं, अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है, उसको ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना होता है, जो इसमें अक्षर दिए गए उन्हीं अक्षरों से बन जाए। जैसे टी इसमें है आपका, ई इसमें है आपका, एन है एन, यहाँ पर डबल ई आ रहा है, तो डबल ई आपका इसमें सिंगल ई है, तो अभी ये आपका नहीं बनेगा। जैसे जो बने उसे बताना है, ठीक है। एम है, ओ है, यू है, एन है, टी है, तो ये आपका बन जाएगा। इसमें देखेंगे एम है, ओ है, इसमें वी आपका कहीं नहीं, ये नहीं बनेगा। टी ई एन टी डबल टी है, वो भी नहीं बनेगा, तो कौन बनेगा आपका सी, उन्हीं अक्षरों से बन जाए, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बता दिया आपको, ऐसा होता है, ठीक है। कौन सा इनसे बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, दोनों टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो बन रहा है आपका कौन सा, ये वाला। जैसे इसमें देखें हम लोग, टी ओ आर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे ये आपको थोड़ा शायद बद्दा उसमें दिख रहा हो, फिर भी तो इसमें टी है, यू है, और टी है, डबल टी है, ओ और आर आपका आर भी, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो कहीं पे क्यू नहीं होगा, तो क्यू इसमें नहीं है।
इसमें आप देखेंगे तो डबल ई है, तो इसमें ई सिंगल है, वो भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पर ओ आपका है, एन है, डी ई आर है, तो इसमें डी नहीं है आपका, ठीक है। तो जो बनेगा वही आपका सही। इस टाइप से आपका 14 भी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये कह रहा है आपसे कि कौन सा अक्षर बहुत इस टाइप क्वेश्चन आपका बनाया नहीं जा सकता, इनका प्रयोग करके नहीं बन सकता, उसे बताना है। वो बनने वाला था, ये नहीं बनने वाला है, तो बहुत समस्या नहीं होती है, ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं। जिसमें आर आई एफ टी, ये तो बन रहा है आपका, ठीक है। एफ ई डबल आर वाई, एफ ई डबल आर वाई, ये भी बन जाएगा। एफ डबल ई टी, तो एफ डबल ई इसमें नहीं है, तो ये आपका नहीं बनेगा। टी आई ई आर है, टी आई ई आर आपका ये भी बन जाएगा। तो नहीं बनने वाला पूछा गया था, तो डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। इस टाइप से भी क्वेश्चन एक आ जाता है, बहुत सिंपल होता है, केवल बता दिया, ऐसा भी क्वेश्चन आते रहते हैं पेपरों में। जैसे इसका देखें हम लोग, कौन सा नहीं बनेगा ये बताना है। तो ई ए टी आपका बन रहा है। टी ई ए टी ये भी बन जाएगा। एम डबल ई नहीं है आपका, सिंगल ई है। एम यू टी ई आप बन जाएगा, तो यही नहीं बनेगा, ठीक। जो नहीं बन रहा है फिर अलग कर दो, जैसे डबल अक्षर आ रहा है वो आपका उसमें है नहीं, तो कैसे बन पाएगा, ठीक। तो जो नहीं बन पा रहा वही आपका 17 देख लेना आप लोग, ठीक। बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसमें कहा गया है कि एस टी आर ई ए एम एल आई एन ई ये दिया गया। अब कह रहा है कि दूसरे, पाँचवें, छठवें, 10वें अक्षरों के इसी प्रकार से मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनता है, तो उसका संभव हो तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। तो ये आपका जो है होमवर्क के लिए है, और ये हम लोग आपको कल डिसाइड करेंगे। कार्ड ये इसमें आपकी इंग्लिश की कितनी अच्छी मीनिंग्स हैं उस पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग अगले टर्न पे आपको बताएं, ठीक है भाई। थैंक यू, देखिएगा आप लोग, ओके। हटा दो, ठीक है आशीष।